25/1/2024 को दिन में 10 बजे ग्राम खुटार पोखरा टोला तेजलाल साहू का मकान प्रदीप शाह, मटुकलाल शाह, उमेश शाह, आत्माराम शाह और उनके घर के औरतों के द्वारा रमेश गुप्ता ग्राम कंजी के जेसीबी मंगाकर मकान को गिरा दिया गया। टीआई साहब को मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया। फिर एसपी साहब से मेरी बात हुई, फिर वहाँ पे पुलिस गई, पुलिस के साथ मैं भी गया। रामजी पाड़े एएसआई साथ में गए। मैं गया तो मेरे साथ भी गाली गलौज वहाँ के लोगों ने किया, यही सारे लोगों ने जो है। इसके बाद मैं पुलिस चौकी खुटार आया, वहाँ पे एफआईआर करना चाहा, लेकिन पुलिस चौकी खुटार में एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर एसपी कार्यालय आया, छुट्टी होने के कारण एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर इसके बाद जो है आज एसपी साहब से ये ज्ञापन देने आया हूँ कि देवसर विधायक माननीय डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम के गुर्गे प्रदीप शाह के द्वारा दिन दहाड़े घर को गिरवा दिया गया है, जो सरेआम गुंडागर्दी है। और इसके बाद भी प्रदीप शाह का ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसने जेसीबी अरेंज किया, जिसने जेसीबी की प्लानिंग की, घर गिरने के बाद पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो मैंने एसपी महोदय को दे दिया है। उन धन्यवाद एक दूसरे को दिया है। सब कुछ होने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मैं एसपी साहब को ज्ञापन दिया हूँ, 7 दिन का टाइम दिया हूँ। यदि 7 दिन के अंदर अपराधियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नहीं होता तो एसपी कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे, विधानसभा क्वेश्चन होगा। कांग्रेस पार्टी की जितनी ताकत होगी, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए हम बाध्य हैं। राजेंद्र मेश्राम का नाम ले रहे हैं, उनकी भूमिका किस तरह से बन रही है? राजेंद्र मेश्राम आप भी जानते हैं, बेसिक रूप से ये बालाघाट के रहने वाले हैं। उनको यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको पैसा वसूल कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ट्रांसफ़र करना है। आप मेश्राम के अगर अकाउंट चेक करेंगे तो चुनाव के पहले आचार संहिता लगने के बाद उनके अकाउंट में बहुत सारे ये दलाल प्रदीप शाह वगैरह पैसा वसूल कर उनको ट्रांसफ़र किए हैं, उनके अकाउंट में मिल जाएगा। आज 15 करोड़ रुपया जो सरकार के द्वारा पंचायतों में खर्च करने के लिए आई है, उसके सारे एजेंसियाँ बालाघाट के लोग हैं। यहाँ के सीधे साधे लोगों का शोषण कर रहे हैं। और उसने ऑडियो में उसने प्रदीप शाह ने कहा है कि मेश्राम मेरा आदमी है, तो उसके पास फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा जो है। और मैं सबको मालूम है जो है, इसलिए मेरे पास रिकॉर्ड है कि मेश्राम शाह के सहयोग से, मेश्राम शाह के आशीर्वाद से घर गिराया गया है। एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने बिल्कुल तुरंत कार्रवाई, बहुत अच्छा तुरंत एक्शन लिए हैं। एसपी साहब को बुला लिए हैं, टीआई को बुला लिए हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। मुझे पूरा आशा एवं विश्वास है कि एसपी साहब के द्वारा निष्पक्ष जाँच होगा, अपराधियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होगा और अपराधी जेल जाएंगे, गुंडागर्दी खत्म होगी, अमन चैन बरकरार रहेगा। 3 से 4 दिन हो गए, एफआईआर नहीं लिखी गई, उदासीनता है पुलिस की, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसीलिए तो एसपी महोदय से मुझे ज्ञापन देना पड़ा, मिलना पड़ा जो है। बिल्कुल उदासीनता है। लगातार मैं संपर्क में हूँ, फ़ोन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब तो एसपी साहब का शरण किसकी लापरवाही मानते हैं इस पूरे टीआई साहब का है। रामजी पाड़े का भी नाम, रामजी पाड़े का है जो है। रामजी पाड़े वहाँ पर हम मौके पे खुद खड़े थे। रामजी पाड़े के सामने मुझे वो महिलाएं और वो मटुकलाल और उमेश पत्थर लेके मारने दौड़ा, गाली दिया। ये अपराध अपने आप बनते, कहते हैं अपराध नहीं, ज़मीनी विवाद है, अपराध नहीं बनता है। अरे मारपीट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, इसमें ज़मीनी विवाद है। अगर ये दूसरा पक्ष भागता ना, तेजलाल की औरत भागती ना, तो वहाँ पे मर्डर हो जाता। आज ये प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है मर्डरें हो रही हैं। 2009 का घटना है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रदीप शाह के द्वारा तैयार करके, सरजू शाह का फर्जी दस्तखत बना के, फर्जी वकील लगा के पूरी ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया है। 2009 से प्रकरण, आज ये 12-13 साल 14 साल हो गया, अभी तक एसडीएम के कार्यालय में फैसला नहीं हो पाया। ये प्रशासन की लापरवाही है, जो सीधे है जो है। इसकी जांच कराई जाए। मैं मजिस्ट्रेट से जांच की मांग करता हूँ, एसडीएम महोदय से, कलेक्टर महोदय से, कि इस ज़मीन की जांच कराई जाए। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट करवाए गए हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स में शपथ पत्र में अंगूठा लगा है, स्वर्गीय सरजू शाह के जो हस्ताक्षर हुए हैं, अब वो मर गए हैं, लेकिन पुराने उनके जो हस्ताक्षर हैं, उस हस्ताक्षर के आधार पे राइटिंग एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले इन वकीलों के खिलाफ 420 का मुकदमा कायम हो और कार्रवाई हो। ये मैं आशा एवं विश्वास रखता हूँ।